भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता की 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 21 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 22 में भगवान क्या कहते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोस्य सद सद्यो निज नमसु। अब आइए क्या है इसमें। पुरुष है, पुरुष जीव प्रकृतिस्थ है, भौतिक जो ये प्रकृति है उसमें स्थित होकर, प्रकृति में स्थित होकर, जीव प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जान गुणान, जो प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं, 3 गुण हैं प्रकृति में, सत्व रजस और तमस। तो क्या करता है, इन तीनों गुणों का भुगते भोग करता है। प्रकृति में रहता हुआ जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। फिर कह रहे कारण गुण संगो अस्य, अस्य यह इस प्रकृति के संग साथ, प्रकृति के साथ, कारणम संग है, प्रकृति की संगति, प्रकृति की संगति लेकर काम करता है। सारे कार्यों में प्रकृति की संगति लेता है, बिना प्रकृति की संगति कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर कहते हैं सद सद्यो निजनमसु। सद सद्य है, सद सद्य है, सत का मतलब सत्य, सत और असत, अच्छा और बुरा, योनि, योनियों में। कह रहे इन प्रकृति के गुणों का संग करते हुए ही वह कार्य करता है और वह कार्य करने से जो वह अच्छे और बुरे कार्य करता है उन कार्यों के अनुसार ही योनि जन्मसु, अनेक योनियों में जन्म लेता है। कह रहे व्यक्ति यहाँ संसार में आकर जो प्रकृति के 3 गुण हैं उन तीनों गुणों के कार्य करता है, प्रकृति में रहता हुआ अपना जीवन बिताता है, उन गुणों का भोग करता है और उनकी संगति करता है और उनकी संगति करने से वह जैसे कार्य करता है उसके अनुसार ही वह अच्छे या बुरे, उत्तम या नीच जो योनियां हैं उन्हें प्राप्त करता है। देखिए यहाँ भगवान क्या समझा रहे हैं कि देखिए जीव क्या है, अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वह आत्मा क्या है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। और दूसरा शरीर कैसा मिलता है, इस योनि में, इस शरीर में रहते हुए जैसे भी कार्य किए हैं उस आत्मा ने, उन कार्यों के अनुसार वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ कि व्यक्ति क्या करता है, अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जैसे हम पुराने फटे हुए वस्त्र छोड़कर नए पहन लेते हैं, उसी तरह से हमारी यह आत्मा भी इस शरीर को जब पुराना और जर्जर समझ लेती है तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेती है। तो यह किसके अनुसार धारण करती है, जो हमने कर्म किए हैं इस योनि में, उन कर्मों के अनुसार हमें नेक्स्ट योनि में शरीर की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करते हैं, किसी को देवता की योनि मिलती है, किसी को मनुष्य की योनि मिलती है, किसी को पशु पक्षी की मिलती है, किसी को पेड़ पौधों की मिलती है, किसी को कीट पतंग की मिलती है और किसी को और अन्य योनि मिलती है। तो ये सब हमारे कर्मों के अनुसार, हम जैसे कर्म करते हैं इस योनि में, प्रकृति में रहते हुए, प्रकृति के साथ, प्रकृति का संग करते हुए जैसे कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें नेक्स्ट योनि मिल जाती। लेकिन जो व्यक्ति इसी योनि में समझ जाते हैं, कार्य करते हुए वो समझ जाते हैं कि सब क्या है, ईश्वरमय है, जो मोह माया त्याग देते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वह
देवत्व को प्राप्त होते हैं, कभी कभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती, गोलोक की प्राप्ति होती है, वे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को फिर बार बार जन्म मरण का चक्कर, इससे छुटकारा मिल जाता है। किसे छुटकारा मिलता है? जो यहाँ हर कार्य करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, केवल और केवल उसे कर्तव्य समझकर करता है, सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है और उसे गोलोक की प्राप्ति होती है, वो कृष्ण धाम को प्राप्त हो जाता है, उसे देवत्व की योनि मिलती है। और जैसे हम कर्म करते हैं उन कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म मिल जाता है, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का संग करता है तो वो क्या, वो विद्वान बन जाता है, उसके लिए भगवान के सिवाय और कुछ नहीं होता। और तब वह क्या करता है, जब हर चीज़ भगवान को लक्षित करते हुए, उन्हें मानते हुए करता है, तो उसे अपने इस जीवन में भी अति आनंद की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर चला जाता है, वह व्यक्ति अध्यात्म की ओर चला जाता है, उसका यह मोह माया सब छूट जाता है। ऐसा भगवान ने यहाँ इस श्लोक संख्या 22 में बताया। तो वीडियो पूरी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। देखिए, एक शब्द भी लिख सकते हैं, एक वाक्य भी लिख सकते हैं, उससे आप भगवान का एक नाम अवश्य ले पाएंगे। अपने इष्ट देव का नाम लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए, सत्यम शिवम सुंदरम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए, ओम हनुमते नमः। किसी भी देवी देवता का आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दिन में एक बार तो आपने भगवान का नाम अवश्य लिया। धन्यवाद।